नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 22 अगस्त 2024 का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2024 का हिंदी सर्जन के लिए साहित्य श्री सम्मान किसे दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों इसे प्रफुल्ल प्रभाकर को दिया जाएगा। ये कौन है साथियों? ये अजमेर के उपन्यासकार कथाकार हैं। राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति की ओर से यह पुरस्कार दिया जाता है। ये देखिए साथियों, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति ने हिंदी सर्जन के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है। संस्था अध्यक्ष श्याम महर्षि ने बताया कि वर्ष 2024 का संस्था का सर्वोच्च साहित्य श्री सम्मान अजमेर के उपन्यासकार कथाकार प्रफुल्ल प्रभाकर को दिया जाएगा। हिंदी सर्जन पुरस्कार जयपुर के उपन्यासकार कथाकार प्रबोध कुमार गोविल को उनके उपन्यास टापुओं पर पिकनिक के लिए दिया जाएगा। महिला लेखन पुरस्कार दिल्ली की साहित्यकार कौन है? रिंकल शर्मा को उनको उनकी नाट्य कृति बुरे फंसे के लिए, और बाल साहित्य पुरस्कार दिल्ली की बाल साहित्यकार सुमन वाजपेयी को उनके बाल उपन्यास त्यारा की अनोखी यात्रा के लिए दिया जाएगा। ये सब चीजें साथियों इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। लेखन पुरस्कार लखनऊ के पत्रकार हैं प्रभु जेगरन को उनकी कृति ड्रोन पत्रकारिता के लिए प्रदान किया जाएगा। सभी पुरस्कार 14 सितंबर 2024 को श्री डूंगरगढ़ में होने वाले समारोह में है जो दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे सीधा का सीधा है जो साथियों पूछा जाएगा। मालाराम मालिक समर्थी साहित्य श्री सम्मान में 21,000 रुपये, अन्य चयनित कृतियों के लिए है जो साथियों 11,000 रुपये हैं जो दिए जाते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के द्वारा वर्ष 2024 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। उसके अंदर जो संस्था का सर्वोच्च सम्मान है साहित्य श्री, कौन सा? साहित्य श्री सम्मान है, ये दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल प्रभाकर को दिया जाएगा। ये अजमेर के उपन्यासकार व कथाकार हैं। इसके अलावा हिंदी सर्जन पुरस्कार जयपुर के उपन्यासकार कथाकार प्रबोध कुमार गोविल को उनके उपन्यास टापुओं पर पिकनिक के लिए दिया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आपके लिए क्वेश्चन है रहने वाला है और एग्जाम के अंदर सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। और ये पुरस्कार हैं जो साथियों कब दिए जाएंगे? तो 14 सितंबर 2024 को श्री डूंगरगढ़ में होने वाले समारोह में दिए जाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को आप मान के चलिएगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंडो एशिया अवार्ड संस्था की ओर से किसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक उद्यमी पुरस्कार 2024 दिया गया? तो डॉक्टर पवन गुप्ता को दिया गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। इंडो एशिया अवार्ड संस्था की ओर से किसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक उद्यमी पुरस्कार 2024 दिया गया? तो डॉक्टर पवन गुप्ता। सेक्टम ग्रुप ऑफ स्कूल के संस्थापक डॉक्टर पवन गुप्ता को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा उद्यमी पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में साथियों बेहतरीन तरीके से है जो कार्य किया है, जिसके चलते इंडो एशिया अवार्ड संस्था की ओर से अपने जयपुर के हैं साथियों ये डॉक्टर पवन गुप्ता, उनको साथियों सर्वश्रेष्ठ शिक्षक उद्यमी पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे के सीधे पूछे जाते हैं, तो इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट है मान के चलिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश की किस आईटी एक्सपर्ट के नाम पर ग्लोबल अवार्ड शुरू किया जा रहा है? ये क्वेश्चन भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि प्रदेश के किस आईटी एक्सपर्ट के नाम पर है जो ग्लोबल साथियों अवार्ड शुरू किए जा रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा कौन है? अजय डाटा के नाम पर है जो साथियों ये शुरू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है रहने वाला ये क्वेश्चन है और आपसे सीधा का सीधा है जो साथियों पूछा जाएगा। जयपुर के आईटी एक्सपर्ट हैं और यह अवार्ड है जो साथियों ग्लोबल संस्था आइकन की ओर से शुरू किया जा रहा है। जो साथियों ये अवार्ड है जो ग्लोबल संस्था आइकन दे रही है, ये साथियों पूरे विश्व के अंदर जो आईटी से संबंधित इंटरनेट से संबंधित जो भी सुविधा होती है उसको साथियों प्रोवाइड कराने में बेहतरीन तरीके से है जो अपना भागीदारी ये निभाती है। तो इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश की किस आईटी एक्सपर्ट के नाम पर ग्लोबल अवार्ड शुरू किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा अजय डाटा के नाम पर है जो साथियों ये अवार्ड शुरू किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दलीप ट्रॉफी के लिए इंडिया ए का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? विनीत सक्सेना। ये कौन है साथियों? जो दलीप ट्रॉफी होगी साथियों उसके लिए जो इंडिया ए की टीम बनी है उसके अंदर साथियों बल्लेबाजी कोच है जो किसे नियुक्त किया गया है इंडिया ए का? तो आंसर आपका रहेगा विनीत सक्सेना जी। राजस्थान के पूर्व रणजी और ओपनिंग बल्लेबाज विनीत सक्सेना को दलीप ट्रॉफी के लिए इंडिया ए का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। राजस्थान के लिए इन्होंने साथियों 101 श्रेणी
मुकाबले खेले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि दिलीप जो ट्रॉफी है उसके लिए साथियों जो इंडिया ए की टीम बनी है उसका बल्लेबाजी कोच है किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा विनीत सक्सेना को नियुक्त किया गया है। अपने आप में ये क्वेश्चन है साथियों इम्पोर्टेंट है रहने वाला है और सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। ये साथियों राजस्थान के लिए 129 प्रथम श्रेणी मुकाबले इन्होंने कुल मिलाकर खेले हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। विनीत सक्सेना को आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हरियाणा के रोहतक में आयोजित नेशनल फ्री स्टाइल कुश्ती में सानिया और ने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। सानिया जी कहाँ की रहने वाली हैं, ये साथियों उदयपुर की रहने वाली है। इन्होंने अंडर 23 में 59 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। कौन सा? 59 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य है जो पदक अपने नाम किया है। और ये जो सानिया जी हैं साथियों ये उदयपुर की रहने वाली है। और प्रतियोगिता का आयोजन अगर आपसे पूछे कहाँ पर किया गया था, तो प्रतियोगिता का आयोजन है जो साथियों हरियाणा के रोहतक में किया गया था, जिसमें उदयपुर की बेटी साथियों सोनिया सानिया जी ने है जो साथियों कौन सा कांस्य पदक अपने नाम किया है 59 किलोग्राम के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्यपाल के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो डॉक्टर पृथ्वी। पूर्व सीनियर आईएएस अधिकारी डॉक्टर पृथ्वी ने राज्यपाल के सचिव के रूप में है जो साथियों क्या किया है, पदभार ग्रहण किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन चर्चा में था तो मैंने सोचा आपके साथ जानकारी शेयर कर दीजिए। राज्यपाल के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, डॉक्टर पृथ्वी ने किया है। अब अपने सूझे साथ देख लेते हैं साथियों। जो आपको ही पता है साथियों कि कल है जो भारत बंद था, जिसके अंदर साथियों जो चीज इंपॉर्टेंट थी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण का जो मामला था, राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार ही निर्णय है जो लेने वाली है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सीधा का सीधा है जो साथियों आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान सरकार है वो साथियों जो केंद्र सरकार का फैसला होगा उसके अनुसार ही ये फैसला है जो लेगी। यानी साथियों जो भी हालात बने हुए हैं सभी को संयम रखना चाहिए साथियों। जो भी फैसला होगा केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट मिलकर अगर कोई भी फैसला करे साथियों उसमें किसी भी प्रकार की है जो अपने को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यानी सब जो फैसले होने हैं साथियों वो नियमानुसार होने हैं। तो सभी को ये चीजें हैं जो साथियों ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा साथियों जो मुख्य सचिव जी थे उन्होंने है जो साथियों लोगों को भारत बंद करने के लिए है जो दिशा निर्देश भी दिए थे। जनजीवन सामान्य, बाजारों में चहल, ये साथियों जो उदयपुर ने शांति और सौहार्द की मिसाइल पेश की है। उदयपुर शहर में एक बार फिर शांति, स्कूली बच्चों के विवाद में चाकू के वार से घायल छात्र देवराज की मृत्यु होने पर आमजन में आक्रोश जरूर आया, लेकिन लोगों ने धैर्य का परिचय देते हुए शहर की कानून व्यवस्था है जो बनाए रखी थी। साथियों प्रशासन और पुलिस के बंदोबस्त के चलते पूरे शहर में भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी। साथियों आपको ही पता है कि ये लगातार इस प्रकार की जो घटना राजस्थान या सभी साथियों जो राज्य हैं उनके अंदर हो रही है, तो ये अपने देश के लिए साथियों थोड़ी चिंता का विषय है। और उसके अंदर साथियों जो उदयपुर में घटना हुई थी उसके बाद है जो साथियों सरकार व वहां पर जो प्रशासन था साथियों उन्होंने है जो सभी चीजों को काफी सरल बनाने की कोशिश है जो की है। तो साथियों अभी तो इसके अंदर ये जानकारी है। इसके अलावा साथियों आपको ही पता है कि जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जो आरक्षण का मामला था उसके अंदर बंद था। इसके अंदर साथियों केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 341 और 342 के तहत केंद्रीकृत सूची का समूह बनाया गया है। इसमें उपवर्गीकरण का प्रावधान नहीं है, ना ही क्रीमिलियर की अवधारणा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां एक समान नहीं है। इसमें से कुछ जातियां और जनजातियां गत वर्षों में मिले आरक्षण के लाभ के कारण सामाजिक व शैक्षिक रूप से अन्य के मुकाबले अधिक बेहतर स्थिति में आ गई है। इसके फलस्वरूप आरक्षण का अधिकांश लाभ इन्हीं जातियों ने लेना प्रारंभ कर दिया, अन्य कई जातियों को लगभग नगण्य लाभ मिला है। ये सुप्रीम कोर्ट का साथियों फैसला था। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आपसे चीज पूछी जा सकती है कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित दिए गए फैसले को उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में उच्चतम न्यायालय ने चेन्नई बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के प्रकरण में निर्णय दिया था कि संविधान में जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां दर्ज है इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो ये संविधान के विरुद्ध है। अब सुप्रीम कोर्ट की
7 सदस्यीय पीठ ने इस निर्णय को है जो बदला है। और इसके मुख्य साथियों अगर आपसे पूछे कौन थे, तो डी वाई चंद्रचूड़ साथियों जो मुख्य इसके अध्यक्ष के रूप में थे कमेटी के। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि साथियों 2004 के अंदर ये निर्णय दिया गया था कि जो जो ये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का मामला है उसको, उसके अंदर ये जो फैसला दिया था कि इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद साथियों अभी सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने ये फैसला दिया है कि लगातार साथियों जो इनके अंदर आरक्षण मिल रहा था उसके बाद कुछ है जो जनजातियां हैं व जातियां हैं वो काफी आगे निकल चुकी हैं, और इसके लिए साथियों उनके अंदर है जो विभाजन अब करना चाहिए। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो साथियों दिया गया है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयरें जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे अगले सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद साथियों। पीडीएफ आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।